आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे मार्च 24 को स्टॉक मार्केट में क्या हुआ। बुल्स ने अपनी बल दिखाने की कोशिश की, बट वो थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, फ्यूचर ग्रुप और पर्टिकुलरली एफईएल में जो गिरावट आई है उसके बारे में समीक्षा की जाएगी। देखिए, फ्यूचर रिटेल एंड फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन दोनों 10-10% ऊपर चढ़े हैं, बट एफईएल आज गिरावट दे रही है। इसका क्या संकेत होगा, विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले अगर आज की बात करें तो मिक्स रहा है। डॉक्टर रेड्डी अगर स्टॉक की बात करें तो यहां पर वन ऑफ द लीडर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स जो हायर अप है, 4.7%। मॉर्निंग में नेगेटिव खुला, बट बुल्स ने वापस अपना ग्रीन टेरिटरी में लेके आए, पर जाते जाते ऑलमोस्ट फ्लैट होकर बंद हुआ है। फ्लैट एक्टिविटी थी, 22 बढ़े हैं, 27 गिरे हैं स्टॉक। गिरने वालों में बैंकिंग सेक्टर ने आज काफी गिरावट दिखाई है, इसके बारे में हम आगे समीक्षा करेंगे। पर मेटल सेक्टर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और सीमेंट सेक्टर काम कर रहा है, जो कि स्टॉक के लिए दिखा रहा है कि यहाँ पर एफआईआई शायद वापस आ रहे हैं मार्केट में। तो डॉक्टर रेड्डी का स्पेसिफिक अगर देखें तो उसने काफ़ी बड़े लेवल पर यहाँ पर काम किया हुआ है। इन पर्टिकुलर ट्रेड्स में जो वैल्यू होती है वो आपको लॉन्ग टर्म में मिलती है। फार्मा सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर बना के रखना चाहिए। अगर हम वॉल्यूम के साथ देखें इसको यहां पर, तो देखिए आज के स्पेसिफिकली अगर बैंकिंग सेक्टर को देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक जो कि एक लीडर्स है यहां पर इनके सेक्टर में, नेगेटिव व्यू दिखा शुरू से ही और यहां से फिर 704 के आसपास जाकर बंद हुआ है ये स्टॉक। साथ साथ में अगर देखें कोटक बैंक करीब 3.1%, वही कहानी, गैप ज़्यादा था नीचे, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.72% गिरा हुआ है। तो सारे ही बैंक यहाँ पर एचडीएफसी बैंक इंक्लूडेड काफ़ी तकड़े गिरे हैं आज। निफ्टी बैंक का इंडेक्स करीब 1.72% गिरकर बंद हुआ है यहाँ पर। तो बैंकिंग सेक्टर की गिरावट काफ़ी महंगी पड़ सकती है यहाँ पर निफ्टी को भी, और ये शायद इसको नीचे लेके जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर की थोड़ी सी चैलेंज रहेगा। देखिए, तेल फिर से एक बार आया था, पीक से गिरकर बियर फेज में आने की कोशिश की, बट फिर से ये 113 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बुल फेज का ही इंडिकेट कर रहा है हमारे हिसाब से। यहाँ पे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को देखें तो ये भी करीब 151 पॉइंट ऊपर है, 34,510 के आसपास। यूरोपियन बॉन्ड और यूएस बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, जो कि इस मार्केट को थोड़ा सा चैलेंजिंग बना देंगे यहाँ पर स्टॉक मार्केट के रेफरेंस से। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की अगर बात करें तो देखिए आज रिलायंस के स्टॉक ने थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश की थी मार्केट को, जहां मार्केट इतना तकड़ा गिरा है बैंकिंग सेक्टर की वजह से। वहीं रिलायंस ने सुबह से ही तेजी का रुख दिखाई दिया, 2500 से बढ़कर 2570 तक चला गया है ये स्टॉक, जो कि एक थम्स अप दिया जाएगा यहाँ पर डील के चलते हुए। काफ़ी अच्छी बात हो रही है इस सेक्टर में, इसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर पर्टिकुलरली स्टॉक्स की बात करें तो फ्यूचर रिटेल पहले 1 घंटे में अपर सर्किट लग गया था। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन ये भी 10% का अपर सर्किट लगा है। कल के लिए इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी और अब ये 5% की लिमिट पे काम करेगा, ये बात को समझ के रखिएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें आगे कि क्या हो सकता है, फ्यूचर कंज्यूमर ने करीब 1.6% ऊपर कारोबार किया है, और एफईएल करीब 4.08% के आसपास इसने गिरावट का जोर दिखाया है। शुरू में पॉजिटिव था, बट सेकेंड हाफ में थोड़ा सा नेगेटिव होने लगा है। यहाँ पर एनसीएलटी का एक की डिसीजन है जो जब तक पूरा नहीं हो जाता है यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। हो सकता है कल भी फ्यूचर रिटेल थोड़ा सा अप मूवमेंट रहे 5% तक का, बट अब ये इतना ज़्यादा ऊपर जाने की, तब तक एनसीएलटी का डिसीजन नहीं आता है तब तक ये ऊपर इतना ज़्यादा नहीं आएगा। बैंक्स यहाँ पर इसके स्टॉक को बहुत तकड़ी तरह से बेचे हैं, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से काफ़ी नीचे आ गया है। सीसीआई ने कहा है कोई अप्रूवल नहीं मिलेगा, फ्रेश एंट्री से आपको अप्लाई करना पड़ेगा अमेजन को। रिलायंस की टीम ओपन मार्केट से यहां पर स्टॉक को बाय कर रही है एज पर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सर्कल। एफईएल की गिरावट का कारण यही है कि यहां पर ये ऑलरेडी रेशियो के बेसिस पर वर्स्ट केस स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ डील का बेनिफिट के लिए। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो यहां पर फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन, एंड फ्यूचर रिटेल एफईएल को खरीदने की जरूरत नहीं है हमारे हिसाब से। हमने फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन पिछले 2 दिनों से नहीं खरीदा है, ना ही फ्यूचर रिटेल खरीदा है। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग 1 अप्रैल को होगी। एनसीएलटी का सीसीआई का डिसीजन अपहोल्ड करने का इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है। जब तक ऑफिशियल न्यूज़ ना आए तब तक ऐसा ही रहेगा। बॉन्ड की स्टेबिलिटी 56 के आसपास विद इन +-2 रेंज है। अगर
डॉलर का भाव देखें तो कल 76.49 था, आज 76.33 है। तो रुपया यहां पर थोड़ा मजबूत दिखा रहा है, जिसकी वजह से एफआईआई ने जो सेलिंग है वो मोमेंटम थोड़ा कम कर दिया है। देखिए 4-4 हजार करोड़ रुपए बेचते, आज 1,700 करोड़ रुपए बेचे हैं। वहीं डीआईए ने 2,000 करोड़ की बाइंग किया, तो नेट पॉजिटिव रहा है यहां पर हमारे हिसाब से। वीक हैंड्स माइट गेट स्क्वीज, तो थोड़ा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी के फ्यूचर और ऑप्शन में तो हल्की पोजीशन रखिएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखने की जरूरत नहीं है। रिलायंस, फ्यूचर रिटेल और सेल, ये सारे के सारे स्टॉक यहां पर पॉजिटिव मोमेंटम बना के रखेंगे कल भी। अब अगर हम देखें कि ऑप्शन चेन के माध्यम से भी इसको देखा जा सकता है, और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस देखें तो उसमें भी आपको पता लग सकता है। निफ्टी 50 का अगर देखें यहां पर, तो आज इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट माना है, जो हमने आपको बताया था 17,117 के आसपास से सपोर्ट लिया, और दिन भर काफ़ी पॉजिटिव मोमेंट रहा। तो जिसने यहाँ पर खरीदा होगा काफ़ी फायदा मिला होगा उन लोगों को लॉन्ग जाते हुए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर निफ्टी 50 का सुपर ट्रेंड के बेसिस पर देखें तो 16,345 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहीं अगर आप बुलिंजर बैंड को फॉलो करते हैं तो बैंड के अब ये शायद 16,700 तक जाने की कोशिश करेगा। अगर एक बार 17,000 का लेवल ये तोड़ दे तो फिर 300 पॉइंट नीचे जा सकता है वहां से। अगर ऑप्शन चेन का एनालिसिस देखें तो देखिए, हम ये आज की एक्सपायरी तो हो चुकी है, हम अगले हफ्ते की एक्सपायरी को देखते हैं यहाँ पर, और इसमें जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बन के काम करेगा वो है 17,500 का। यहाँ पर 83,000 के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं 17,500 पर। तो अभी ऐसा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए बुल्स यहाँ तक इसके ऊपर नहीं जाने की कोशिश करना पाएंगे। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे हिसाब से 17,000 का लेवल है। तो ये एक ब्रॉड रेंज बन गई है 17,000 से लेकर 17,500 की, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अब कल के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो देखिए 17,200 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है, यहाँ पर 69,000 का लेवल है। तो 17,200 के आसपास शॉर्ट टर्म का सपोर्ट रहेगा, और यहाँ पर अगर देखें तो 17,300 का एक रेजिस्टेंस की तरफ रहेगा। तो दोनों रेंज में यहाँ इसके नीचे कहीं भी दिखाई दे तो लॉन्ग जा सकते हैं, इसके ऊपर कहीं भी दिखाई दे तो शॉर्ट कर सकते हैं, और इस रेंज के अंदर कल का कार्रवाई रहेगा एज पर ऑप्शन चेन डाटा एनालिसिस। एसजीएक्स निफ्टी 17,237 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। कल के लिए मार्केट अभी थोड़ी नेगेटिव है, कोरोना केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, और यूक्रेन की लड़ाई 30 दिन हो चुके हैं, अभी भी चल रही है। हमारी क्या पोजीशन है हमारे पेड मेंबर्स को मालूम है, चाहे तो हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं इस डे चैलेंज के लिए। और अगर आपको हमारा निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन का 6 डे चैलेंज ज्वाइन करना है तो हमें ज्वाइन कीजिए। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर, ट्रेनिंग के लिए मेल ड्रॉप करें। जय हिंद, जय भारत।